को रखने के लिए उसके पीछे का लॉजिक समझना। सबसे पहली चीज है कि हमारे पास जितने भी बच्चे हैं ना, उसमें से मैक्सिमम जो बच्चे हैं उन्होंने पीडब्ल्यू का बैच लिया हुआ है। कोई मेरे को एक स्टूडेंट पीडब्ल्यू के बैच की टाइमिंग बताएगा, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या रहती है? मैम हम बताएं? बताओ। 9 से 3 मैम। मैम सुबह 9 बजे से मैम 11 बजे तक होती है। फिर उसके बाद सेकंड क्लास होती है 11:15 से मैम 1 बजे तक होती है। उसके बाद फिर मैम 2 बजे से क्लास होती है, फिर 4 बजे तक होती है। मैम 4 बजे 3 तक। क्लासेस होती है मैम पर डे में। एग्जैक्ट, ये चीज। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है मुझे क्या लगता है पर्सनली ये चीज, क्योंकि मैंने भी पीडब्ल्यू के लेक्चर्स देखे हैं। आप लोगों में से बच्चे जो है वो लाइव क्लास अटेंड करते हो या फिर रिकॉर्डेड देखते हो? मैम लाइव क्लास अटेंड मैम करते हैं। लाइव देखते हैं, बट जो रह जाती है उसको रिकॉर्डेड में देख लेते हैं। उसको रिकॉर्डेड में देख लेते हो। तो यहाँ पे बच्चों देखो सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जब आप कोई भी क्लास लाइव अटेंड करते हो प्लस रिकॉर्डेड देखते हो, उसमें एक डिफरेंस। अच्छा, लाइव क्लास में क्या आप टीचर से 1 to 1 बात कर पाते हो या मैसेजेस पे डाउट्स वगैरह कुछ पूछ पाते हो? हाँ, मैसेजेस डाउट्स हमारे पे डाउट यस मैम चाहती हैं। मतलब जैसे अभी क्लास चल रही है, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, डाउट आप साथ साथ पूछ पाते हो, वहां पे चैट सेक्शन में आई गेस पूछ पाते हो ना आप लोग? यस मैम, यस चैट मैम, यस मैम। सेक्शन। मैम डाउट का अलग सेक्शन होता है, उसमें पूछते मैम हैं। अलग सेक्शन है डाउट का। उसी में डाउट्स का अलग से सेक्शन होता है जिसमें आप डाउट नॉर्मल तो रिजॉल्व हो जाता है साइड साइड बाय साइड। यस मैम, 5 मिनट के अंदर सर देख लेते हैं या टॉपिक खत्म होने के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे ना बच्चों फिर ये चीज आएगा कि आप लोगों का 4 बजे तक क्लास है। अब आप एक चीज मेरे को बताओ कि आप लोग वहां पे भी क्लासेस ले रहे हो, बायो भी पढ़ोगे, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, तो फिर तो आप लोगों को जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहने वाला है। नहीं रहेगा ना बेनिफिशियल, क्योंकि आप लोग इतना पीडब्ल्यू में पढ़ने के बाद भी यहाँ पे क्लासेस लेने आओगे। एंड हो सकता है कि जो चैप्टर आप वहां पे पढ़ चुके हैं मैं यहाँ पे वही चैप्टर पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एलन ज्वाइन किया है, जिन्होंने आकाश ज्वाइन किया है, ये कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके नॉर्मल कैजुअल ट्यूशंस वगैरह पे जा रहे हैं, ये भी है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगों को बहुत सारी जगह पे नहीं पढ़ना है, मल्टीपल टीचर्स बिल्कुल नहीं सेलेक्ट करने हैं। आप मल्टीपल जगह पे इधर उधर जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। हाँ सिमरन, कोई भी संकल्प बैच किया हो, कोई भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, वो मैटर नहीं करता। दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट टेक पीडब्ल्यू, दो स्टूडेंट बेनिफिशियल इज अवंती। हाँ बेटा, ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट ने कहीं पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो अवंती से रहेंगे, उनकी अवंती पे क्लासेस चलेंगी। लेकिन आई वांट अ एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि वो कितने स्टूडेंट्स है जो रेगुलर क्लासेस। अच्छा, एक बार सबके सब अपने हैंड्स लोअर डाउन करो एंड मेरे को अभी वो स्टूडेंट हैंड रेज करके बताओ जिन स्टूडेंट ने कोई पीडब्ल्यू नहीं लिया हुआ है, कहीं पे कुछ नहीं गा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अवंती की डेली बायो क्लासेस हो, ना हम डेली क्लासेस में आएंगे। ये जितने 61 62 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, मैं अगर डेली सुबह 9 बजे क्लास लेती हूँ, क्या आप लोग आओगे डेली क्लास में? फिर एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं हर एक स्टूडेंट का डेली अटेंडेंस ट्रैक करूंगी कि ये यस स्टूडेंट मैम। एक दिन आए हैं, ये नेक्स्ट डे भी आएंगे। फिर आप, बिकॉज आप लोगों ने ऐसे चॉइस किया है कि आप लोग कहीं पे नहीं कनेक्टेड हो अभी भी, तो आप लोगों के लिए टाइम का भी कोई प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए कि मैम इस टाइम नहीं इस टाइम क्लास लो। आप हर एक टाइम यस के लिए मैम। फ्लेक्सिबल हो। यस मैम, बट मॉर्निंग। बस क्या मॉर्निंग में नहीं? क्यों नहीं हो पाएगा भाई मॉर्निंग में? क्या मॉर्निंग में सो के उठने में मैम प्रॉब्लम होती है? मॉर्निंग में, मैम मॉर्निंग में ये सही है। मॉर्निंग पता है बेस्ट क्यों रहता है? देखो मैं बताती हूँ मॉर्निंग बेस्ट क्यों रहता है। क्योंकि जब आप एक टीचर से पर्सनली पढ़ाई करते हो ना, तो मोटिवेशन ऑब्वियसली हम लोगों को मिलता है। अब वो मोटिवेशन अगर हमको डेली शाम में मिल रहा होगा तो भाई हम कहाँ से पढ़ाई कर लेंगे? इससे बेटर है ना सुबह टीचर से बात करें, मोटिवेशन आएगा, पूरे दिन बैठ के पढ़ाई करेंगे। सुबह आप लोग 9 बजे उठ रहे हो, किसी दिन मोटिवेशन नहीं है, किसी दिन नहीं मन कर रहा है पढ़ाई करने, तो पूरा दिन वेस्ट करके क्लास में आओगे, फिर क्लास में फिर मोटिवेट होंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही वेस्ट कर दोगे। इससे बेटर है कि भाई सबसे जो प्रोडक्टिव टाइम है हम सुबह में रखें। पूर्णिमा म्यूट कर लो प्लीज, पूर्णिमा म्यूट कर लो।
एग्री कर रहे हो इस चीज से कि सुबह मैम मॉर्निंग में मेरी कंप्यूटर, बेटा कंप्यूटर क्लास का क्या करोगे? कंप्यूटर क्लासेस वगैरह में मत टाइम वेस्ट करो अगर आप लोगों ने ड्रॉप लिया है तो। कोई बेनिफिशियल नहीं है फिर आप लोगों के लिए कंप्यूटर क्लासेस वगैरह। इवन आप लोगों के पास टाइम ही बहुत ज्यादा कम बचा है। आधे से ज्यादा टाइम तो आप इसी चीज में वेस्ट कर चुके हो कि कब ड्रॉपर बैच स्टार्ट होगा। इवन ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते ड्रॉपर स्टूडेंट्स, वो पढ़ाई स्टार्ट करता है। एंड जो बच्चे टॉप करने वाले हैं ना, वो पढ़ाई जब नीट का एग्जाम हुआ था तभी से स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। उन लोगों ने नहीं वेट किया कि रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कोई टीचर आके आपको गाइड करेगा। मैम जिन स्टूडेंट्स ने कहीं और ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए आप इवनिंग, बेटा जिन्होंने देखो कहीं और ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए, बिकॉज आप लोग कहीं और पे भी पढ़ोगे, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं इवनिंग में रख सकती हूँ, बट आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट होगा बेटा वहां पे। आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि वहां पे आप जहाँ पे भी आपने ज्वाइन किया वहां पे आप कोई और से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई और सा चैप्टर चल रहा है, यहाँ पे फिर एक सिक्वेंस नहीं बन पाएगा। एंड सबसे बड़ी चीज है सेल्फ स्टडी का टाइम, जो सबसे ज्यादा चाहिए। जो बच्चे कहीं और पे ज्वाइन कर रहे हैं, जो रेगुलर क्लासेस में नहीं आएंगे, उनके लिए मैं वीकली सेशंस रखा करूंगी। वीकली सेशंस में हम डिस्कस किया करेंगे कितने कितने चैप्टर्स हो गए हैं आपके, कितने नहीं हो गए हैं, एंड टेस्ट भी आप लोगों के लिया करूंगी। मैम ये चीज अभी तो हो जाएगी, बट आगे चल के जैसे पार्शियल वालों के लिए हम्म फिर हाँ, कैसे? पार्शियल वालों के लिए इशू आएगा। तो पार्शियल वाले में बेटा, इवन पार्शियल में अगर आप ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो कि जहाँ पे आपको डेली कॉलेज में जाना पड़ रहा है, फिर आप टाइम कहाँ से निकालोगे स्टडी का, आप खुद बताओ। मैम वैसे फिर तो टाइम ही नहीं मिल पाएगा। ये मैंने पीडब्ल्यू का बैच बताया बेटा कि पीडब्ल्यू का टाइमिंग क्या है और हम अपना टाइमिंग क्या रखने वाले हैं, वो बताया मैंने यहाँ पे। तो एग्री सबके सब सुबह 9 बजे क्लास से? यस मैम। जितने बच्चों ने हैंड रेस किया है ना, यस सारे के सारे स्टूडेंट कल सुबह मेरे को 9 बजे क्लास में चाहिएंगे। कल मैं जेनेटिक्स स्टार्ट करूंगी सबसे पहले। ओके मैम। ओके मैम। कल से जेनेटिक्स हम स्टार्ट करेंगे। एंड अगर जो भी स्टूडेंट कल की क्लास में जो स्टूडेंट आएगा, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अलग से ग्रुप बनाऊंगी। जो कल की क्लास में आएगा वही स्टूडेंट उसमें ज्वाइन करेगा, उस ग्रुप में ज्वाइन करेगा। बेटा 1 या 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी सुबह में। मैम इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, सारे रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाया करेंगे। रिकॉर्डेड के लिए मैं आप लोगों को शीट शेयर कर दूंगी जिसमें आपको डे वाइज रिकॉर्डिंग आज से ही स्टार्ट मिल जाएगा आपको। हाँ, वीकली क्लास में उन स्टूडेंट्स के लिए रखूंगी जो स्टूडेंट कहीं और पे ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक पीडब्ल्यू, एलन या कहीं पे भी, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं वीकली क्लासेस भी रखा करूंगी। प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेशंस रखा करेंगे, प्रैक्टिस लाइक सैटरडे संडे होगी। बिकॉज इवनिंग में मैं आप लोगों की क्लास इसलिए नहीं रख सकती हूँ बिकॉज इवनिंग में अभी हमारे फ्रेश वाले बैचेस चल रहे हैं। जो बच्चे अभी 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, वो वाले बैचेस हैं। इसलिए मैं आप लोगों का इवनिंग में तो नहीं रख सकती हूँ, लॉन्ग टर्म में भी नहीं रख पाऊंगी इवनिंग में। अगर आप सोच लो 7 बजे के बाद, क्योंकि 6:30 से लेके 9:30 तक मेरी क्लास होती है। बेटा केमिस्ट्री और फिजिक्स मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ ना, मैं सिर्फ बायो पढ़ा सकती हूँ, तो एटलीस्ट बायो से ही स्टार्ट कर लो। अब मैम अब ड्रॉपर बैच में स्टार्टिंग से पढ़ाओगे? हाँ साक्षी, मैं जेनेटिक्स मतलब पूरा सिलेबस कराऊंगी, लेकिन अगर बच्चे रेगुलर रहेंगे मैं तब कराऊंगी। अगर बच्चों ने डिप करना शुरू करा मैं बैचेस बंद कर दूंगी। नंदिनी 5 मैम 5 मैम हाँ अगर टाइमिंग का कुछ हो जाता तो देख लेते, शाम का टाइम हो जाए तो। में प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को जब आप लोगों को कोई क्लास नहीं है, कुछ नहीं है? इशू बताओ नहीं ना मेरे मैम, को। बताया ना मैम, ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन मैम ज्वाइन करा है मैम थोड़ा सा। तो वहां पे भी तो आप बायो पढ़ ही रहे होंगे ना बेटा। आप यहाँ पे जी वीकली मैम। क्लासेस में, प्रैक्टिस नहीं सेशंस बट वाली क्लासेस में आ जाया लास्ट करना ईयर ना। भी मैंने आपसे क्लास ली थी बायो की, तो सही थी मैम, इसीलिए मैं बोल रहा था शाम को क्लास जैसे आप ले लेते तो ज्यादा सही था। ओ, एक मिनट, आप लोग हैंड स्लोवर डाउन करो। Yes, अगर मैं ma'am. क्लास रखती हूँ आप लोगों की 5 बजे, तो लेट मी नो कितने बच्चे 5 बजे की क्लास में आ सकते हैं। मैम मैं आ सकता हूँ मैम 5 बजे, आप 5 बजे का रख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा मैम। रेगुलर रेगुलर बच्चे। जी मैम, 4 बजे क्लास खत्म हो जाएगी हमारे कोचिंग में और 5 बजे से आपकी मैम बायो की उसमें क्लास कोई ज्वाइन कर इशू नहीं लेंगे। आता ना, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी सेल्फ स्टडी के टाइम में।
आपका सेल्फ नहीं मैम, स्टडी टाइम नहीं मैनेज हो मैम पाएगा। सेल्फ स्टडी का टाइम मैम वैसे भी मेरा 8 बजे के बाद का होता है मैम, मैक्सिमम बच्चों का 8 के बाद का ही होगा। मैम मॉर्निंग बेटर है। मॉर्निंग वाला ज्यादा बेटर है बेटा मैम अकॉर्डिंग। मॉर्निंग में क्लास बेटर। बच्चे सिर्फ 25 बच्चे हैं जो आपका इवनिंग के लिए प्रेफर कर रहा है, एंड मेरा सिर्फ प्रायोरिटी वो स्टूडेंट रहेंगे फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट कहीं और पे ज्वाइन नहीं कर रहा है। अंशुल यूट्यूब का भी बताऊंगी बेटा, डोंट वरी, यूट्यूब वाला भी बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों का ट्यूशन क्लासेस में थोड़ा शिफ्ट हो सकता है 9 AM वाला, तो आप वो शिफ्ट कर लो, नहीं तो रिकॉर्डेड सेशंस देख लो। और जो स्टूडेंट यहाँ पे कहीं और ट्यूशन जाने वाले हैं उनके लिए मैं डेट्स फिक्स आप लोगों को बता दूंगी। आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सेशंस पे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करेंगे, वो रख लिया करेंगे। मैम एक बात और, मैम ये क्लासेस का जो शेड्यूल होगा वो मैम 6 दिन होगा या फिर मतलब 3-4 दिन होगा हफ्ते में? वो तो डिपेंड करेगा, मैम आपने मतलब स्टार्टिंग में अराउंड क्या बताया? मंडे से फ्राइडे तक रहा करेगा। सैटरडे संडे सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी का टाइम आपका हुआ करेगा, मंडे से फ्राइडे रहा करेगा। एंड जो बच्चे सिर्फ मुझसे पढ़ाई करेंगे, जिनका कहीं और ट्यूशन नहीं, ऑब्वियसली बात है कहीं और ट्यूशन पे तो नहीं जाएंगे, उनका टाइम टेबल थोड़ा अलग रहेगा फिर एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो पीडब्ल्यू में है या फिर कहीं और पे हैं। जी ओके मैम। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई डाउट हो तो एक बार वो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को आगे चीजें समझाती हूँ। मैम कल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस होगा ना फिर? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहले जेनेटिक्स, आई वांट कि आप लोगों का जेनेटिक्स में स्ट्रॉन्ग कराऊं। जेनेटिक्स के बाद हम बायोटेक करेंगे, फिर 11th का प्लांट फिजियो करेंगे, देन ह्यूमन फिजियो, सारी यूनिट्स करेंगे। अब ये मत बोलना कि मैम पहले 11th करा दो 12th करा दो, मैं अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को सारे कराऊंगी, ठीक है। हाँ, सारे रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाया करेंगे जिनकी क्लासेस मिस हुआ करेंगे, ठीक है, सारे रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। मैम एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता दो कि आपने स्टार्टिंग में क्या बताया, इसलिए मैं लेट ज्वाइन हुई थी। अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि वो स्टूडेंट जो कहीं और पे क्लासेस ले रहे हैं पीडब्ल्यू में या कहीं पे भी, वो रिकॉर्डेड सेशंस देख सकता है। एंड वो बच्चे जो कहीं पे भी क्लासेस कुछ नहीं ले रहे हैं, या तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए डेली बायो का क्लास हुआ करेगा सुबह 9 बजे। कल से हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे आप? फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स बेटा, अभी पता है क्या है कि अभी अवंती ने अप्रूव नहीं किया है ड्रॉप अ बैच। दे आर जस्ट वेटिंग कि एक बार काउंसलिंग हो जाए, काउंसलिंग में हमें पता चल जाए कितने स्टूडेंट इस ईयर एडमिशन ले रहे हैं, फिर जो स्टूडेंट बचेंगे उनके लिए वो ओपन बैच स्टार्ट करेंगे। बट आई थिंक वो थोड़ा लेट प्रोसीजर हो जाएगा बहुत ज्यादा, एंड बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं ड्रॉपर के लिए। इसलिए एटलीस्ट आई वांट कि बायो का तो क्लासेस हो ही जाए आप लोगों का स्टार्ट, ओके मैम। ताकि एक शेड्यूल आप लोगों को मिल जाए। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर ऑब्वियसली बात है मैं आप लोगों को कंसल्ट करूंगी, जो बच्चे मुझसे बायो पढ़ेंगे कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कि आप लोगों का टाइम टेबल होना चाहिए, सब कुछ आप लोगों को मैं गाइड करूंगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बाई चांस अवंती में फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं भी होती हैं, तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोगों को मैं टीचर सजेस्ट कर दूंगी। मैम ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लासेस कैसे मिलेगी? रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए जिस ग्रुप में आप ऐड हो उसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसी में सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। मैम ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस कितनी देर बाद आती हैं? रिकॉर्डेड क्लासेस आपको नेक्स्ट डे मिला करेंगे। सपोज आज क्लास हुआ तो नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग आफ्टरनून तक मिल जाया करेगा, या फिर मैं ट्राई किया करूंगी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक ही मिल जाए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हार्डली, ठीक है। अब देखो हमारे ग्रुप में कितने बच्चे ऐड हुए हैं, उसमें अराउंड 340 से भी आई गेस ज्यादा हो चुके हैं, एंड क्लास में कितने बच्चे हैं, सिर्फ 100। अब वो बाकी के बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं है, उनको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आई डोंट नो कि बच्चे फिर ग्रुप ज्वाइन ही क्यों करते हैं। 372 स्टूडेंट्स हैं एंड ज्वाइन हुए हैं सिर्फ 97, एंड कल की क्लास में जितने 60 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया तो सारे के सारे कल की क्लास में स्टूडेंट्स आएंगे ही आएंगे। तो ये बच्चों आप लोगों का पीडब्ल्यू का बैच के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा एक बार टाइम टेबल के बारे में समझ लो। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ेंगे उनका टाइम टेबल मैं कल बताऊंगी, जितने स्टूडेंट्स इधर उधर कहीं पे भी पढ़ रहे हैं उनका टाइम टेबल। अब टाइम टेबल में सबसे पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो भी आप लोगों का लाइव क्लासेस कहीं से देख रहे हो या फिर ऑफलाइन बैच, उसका टाइम अलग रखो। उसके अलावा एटलीस्ट 6 आवर्स का 6 to 8 आवर सेल्फ स्टडी टाइम आप लोगों को मैनेज जरूर करना है, क्योंकि ड्रॉप ईयर एक ड्रॉप
स्पेशली बच्चों को ड्रॉप लेना इसीलिए पड़ता है क्योंकि वो बच्चे आप लोगों का प्रॉपरली रिवाइज नहीं करते। बेटा ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है मुस्कान, न्यू एनसीईआरटी नहीं फॉलो करनी है। हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा बेटा, डीपीपी होगा, सब कुछ होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, डीपीपी होगा, सब कुछ होगा। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि आप लोगों का जो टाइम टेबल है 6 to 8 आवर्स का सेल्फ स्टडी, और अगर 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी नहीं है तो ये चीज आप बिल्कुल मत समझ के चलना कि आप लोगों का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। एंड टारगेट स्कोर अपना जरूर बना के रखना। जितने भी जनरल वाले स्टूडेंट हैं, जनरल वाले स्टूडेंट 650 प्लस अपना टारगेट बना के चलेंगे कि आप लोगों को 650 प्लस चाहिए ही चाहिए, और बाकी के जितनी भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो 550 प्लस स्कोर होना ही होना चाहिए। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है भाई 550 तक भी कॉलेज मिलना। इस बार देखा है हमने स्टूडेंट्स का, नहीं मिल रहे हैं बच्चों को कॉलेज, 500 मार्क्स तक भी एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब टारगेट बनाने के लिए सबसे पहली चीज है कि आप लोगों को क्या एनालाइज करना है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। आप लोग क्या करो ना, देखो 23 का एग्जाम सबने दिया है, और 23 के एग्जाम में जितनी भी, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन लिया था उसमें भी ये चीज समझाया था कि आप लोग सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स फाइंड कर लो कि आप लोगों ने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। जितनी मुझे स्टूडेंट से बात करके पता चला है उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्या किया है, रिविजन नहीं किया प्रॉपरली। प्रॉपर रिवीजन ना होने की वजह से उनके मार्क्स नहीं आ पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेगेटिव मार्किंग में अपने मार्क्स कट कराए हैं। तो आप लोगों को जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो उसी चीज पे करना है कि हम लोगों को प्रॉपर रिवीजन करना है। एंड कॉन्सेप्ट्स का जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की खुद से कम होती चली जाएगी। फिर नेगेटिव मार्किंग खुद ही नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कब होती है, जब हम क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट है कि यही होगा आंसर, लेकिन आंसर कुछ और होता है। उस केस में नेगेटिव मार्किंग। नहीं तो अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता तो भाई फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जिन बच्चों के 450 तक मार्क्स आने चाहिए थे, नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनके स्कोर 100 रेंज में आ गए हैं। आप खुद देखो कितना ज्यादा गैप आ गया है। इतना गैप कवर अप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर इस ईयर आप लोगों का जो स्कोर है वो 200 बिलो है तो भाई आप लोगों के लिए ना तो ये एक इम्पॉसिबल वाली चीज है कि आप लोग 550 प्लस चले जाओगे। ड्रॉप ईयर में कितनी भी मेहनत कर लो 150 से ज्यादा मार्क्स नहीं बनते, 150 से ज्यादा मार्क्स नहीं बन पाते हैं, चाहे कितनी भी हम मेहनत क्यों ना कर ले। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों ने लिया है। इतने कम मार्क्स होने के बाद भी आप लोगों ने अगर ड्रॉप लेने का सोचा है तो ये नहीं सोचना है कि मैंने सोच लिया है, अभी 1 महीना पढ़ लिया, अभी मैम आ रही है कि हमारा थोड़ा मोटिवेट कर रही है, क्लासेस भी ले रही हैं, फिर थोड़े टाइम बाद जाके एकदम वो रिलैक्स में आ जाए, कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, कभी घूमने के लिए निकल जा रहे हैं। बिकॉज बच्चों को रहता है ना, पहले तो स्कूल में रहते थे कि स्कूल में डेली एक रूटीन मेंटेन था, अभी रूटीन मेंटेन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो रूटीन बनाने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप लोग एटलीस्ट 2 हफ्ते पूरा स्ट्रिक्टली कोई भी एक टाइम टेबल फॉलो करो। स्ट्रिक्टली सुबह 5 बजे सो के उठो, जल्दी से नहाओ, ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ, सेल्फ स्टडी करो, रात में भी लेट नाइट तक पढ़ो। ये करना बहुत जरूरी है। सुबह में लेट कोई भी स्टूडेंट नहीं सो के उठेगा रात में, बिकॉज लेट सो के उठते हो तो पूरा दिन लेजीनेस बनी रहती है। अगर आप लोग ऐसे हैं कि आप लोग पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने ये भी बताया घर पे डिस्टरबेंस होने की वजह से वो रात में ज्यादा प्रेफर करता है, वो दिन में सोता है। तो रात में पढ़ाई वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ये नहीं कि बुक्स लेके बैठे हैं और बस लगे हुए हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, साइड में फोन रखा है। फोन तो आप लोगों का स्विच ऑफ होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्लासेस, जब आप क्लासेस का एक फिक्स टाइमिंग रहेगा उसी टाइम फोन रखो। जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब से पढ़ेंगे, बाकी जो बच्चे सेल्फ स्टडी वाला टाइम है उसमें फोन का बिल्कुल यूज नहीं करोगे। सेल्फ स्टडी का मतलब है जो भी टीचर ने नोट्स बनवा दिए हैं और जो एनसीईआरटी, सिर्फ नोट्स लेके बैठो और एनसीईआरटी लेकर पढ़ो, बैठो उनको रिवाइज करो। जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग भूलते हैं उन कॉन्सेप्ट को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। मैम कॉलेज और साथ में नीट की प्रिपरेशन कैसे करें? सिमरन बेटा ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अभी कॉलेज और साथ में नीट की प्रिपरेशन, और ऐसा कॉलेज जिसमें आप लोगों को डेली कॉलेज में जाना पड़ रहा है वहां पे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं होता, देखो अभी तो कॉलेज स्टार्ट होने में अराउंड 2 महीने हैं, 2 महीने तक जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सिलेबस कवर कर डालो।
ताकि कॉलेज मैम 16 अगस्त से हो रहे हैं स्टार्ट। 16 तो हो रहा है, अभी 1 महीना तो है ना फिर भी। नहीं तो 1 महीने में अपना जितना भी सिलेबस, सबसे पहले देखो एक और चीज आती है कि आप लोग ये चीज एनालाइज करो। देखो बायो तो जो बच्चे मुझसे पढ़ेंगे वो बायो मुझ पे छोड़ दो, उसमें बायो की आप टेंशन मत लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री में वो चैप्टर सेलेक्ट कर लो जो चैप्टर्स के आप लोगों के पास प्रॉपर नोट्स नहीं है। अराउंड अगस्त एंड तक या फिर ऐसे समझ लो सितंबर तक आप लोगों का जो मेजर फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस कवरेज पे, कि मैं एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लूं। और सिलेबस कवर करने का मतलब ये है कि जो चैप्टर आपने पहले से पढ़ रखे हैं, चैप्टर भी पढ़ रखे हैं आप लोगों ने एंड उनके नोट्स भी बन रखे हैं, उनको तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है चैप्टर्स को, अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं आप लोगों को। लेकिन बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जिनके नोट्स नहीं होंगे, स्पेशली 11th क्लास वाले जो चैप्टर्स है उनके नहीं होंगे, तो पहले उनको कवर अप कर लो, सारे चैप्टर्स निपटा लो फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अगर आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ना है ना, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की यूट्यूब पे भी लाइव क्लासेस चल रही है, बट यूट्यूब की लाइव क्लासेस बहुत ज्यादा स्लो चलती है। लाइव ना लेके उन क्लासेस को आप लोग रिकॉर्डेड सेशंस में देखो, इंटू 1.5 की स्पीड से, इंटू 2 की स्पीड से, जो स्पीड आप लोगों को प्रेफरेबल लगे, स्पीड से वीडियोस को चला के देखो, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करो, अपने नोट्स अच्छे से बना लो। इवन जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ बच्चों को सजेस्ट भी किया था, अगर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री के लिए आकांक्षा मैम है अनअकैडमी में, है ना, आकांक्षा मैम जानते ही होंगे सब। एक गौरव सर भी है ना, आई गेस गौरव ही है इनका नाम, गौरव या फिर एक सेकेंड ना, मैंने बताया था, मैं आपको बताती हूँ। केमिस्ट्री के लिए एक वीटी सर है, उनका लिंक ट्री भी मैंने दिया था बच्चों को, इनको फॉलो कर लो। एंड फिजिक्स में है महेंद्र सर, एक टीचर को पकड़ लो, उसी टीचर को स्ट्रिक्टली फॉलो करो सारे लेक्चर्स के लिए। हाँ गौरव सर फिजिक्स के लिए, रिमेम्बर गौरव सर। एंड ये केमिस्ट्री के लिए था आकांक्षा मैम या वीटी, इनमें से कोई भी आप ले लो। बेटा यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे सिमरन, सारे लेक्चर्स कहीं से भी ले लो, सारे लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि एक टीचर को फॉलो करना है। या फिर फिजिक्स के लिए आप लोगों को महेंद्र सर नहीं समझ में आ रहा है, तमन्ना मैम है, उनका अलग से चैनल है, उनका अलग से फिजिक्स का चैनल है, उन्होंने भी यस काफी मैम, 12th में लगभग मैंने लेक्चर देख रखे हैं, पूरा सिलेबस तमन्ना मैम उन्होंने के। कवर अप कराया है। मैंने भी आप लोगों को उनकी कुछ प्लेलिस्ट वगैरह शेयर की थी ग्रुप में, तो उन कोई भी एक टीचर सेलेक्ट कर लो, उन्हीं टीचर के सारे नोट्स वगैरह सब कुछ जो भी अच्छे से करना है आप वो करना, ठीक है। आगे समझ में सबको? यस मैम। एंड यूट्यूब की लाइव क्लासेस कोई नहीं देखेगा, कोई लाइव क्लासेस नहीं देखेगा। सुबह मेरे पास 9 बजे आपकी बायो की क्लास हुआ करेगी, 9 से 10, 10:30 तक क्लास चला करेगी हमारी। उससे पहले आप लोगों को रिवीजन क्या करना होगा, बायो का ही आप रिवीजन करके आया करोगे। फिर आप 11 बजे से अराउंड 2 बजे तक आप फिजिक्स किया करोगे, 1 घंटा गैप लोगे अपना। 3 बजे के बाद 2 से 3 का लंच टाइम, 3 बजे से लेके आप 5:30 या 6 बजे तक केमिस्ट्री करोगे। एंड देन उसके बाद रात में 8 बजे से लेके 11:30, 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी का टाइम मेंटेन करोगे। ये मैं आप लोगों को पूरा टाइम टेबल कल की क्लास में ही बता दूंगी। और बाकी बच्चे जो कहीं और से पढ़ रहे हैं उनके लिए मेक श्योर कि अपना जो भी क्लासेस का टाइमिंग है उसके अलावा सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। अब बताओ कोई डाउट आप लोगों का यहाँ तक जो मैंने समझाया? नो मैम। नहीं है ना डाउट? तो अब बैठ के इस वाला जो संडे है 23rd में एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट का सिलेबस मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। जिस स्टूडेंट ने कहीं भी कोचिंग में या कहीं पे भी वो सिलेबस पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लेना। जिस स्टूडेंट ने कहीं नहीं पढ़ रखा है, मुझसे तो पढ़ा ही है 12th का सिलेबस, बिकॉज सारा 12th का सिलेबस है, उन चैप्टर्स को रिवाइज करना अपना प्रायोरिटी में, उन चैप्टर्स को फिर पढ़ते रहना। बैकलॉग से बचने के लिए बेटा यही है, देखो यूट्यूब पे आप लोगों को बैकलॉग नहीं, बिकॉज यूट्यूब से आप पढ़ोगे लेक्चर्स देखोगे तो वहां पे बैकलॉग तो नहीं आएगा आप लोगों का,
लेकिन वहां पे सिर्फ ये चीज आएगी कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी बना के रखनी है अपना, और स्पीड मेंटेन करनी है। उसके लिए मैं आप लोगों को टारगेट दूंगी कि ये चैप्टर आपको इतने दिन में निपटाना है, ये चैप्टर आपको इतने दिन में निपटाना है, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी। किरण, क्या मैसेज है बेटा आपका? किरण, मैम एम्स बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड ऑफ लिस्ट कब आएगा? बेटा आई डोंट नो उसका सेकंड लिस्ट कब आएगा, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस टेस्ट से क्या होगा मैम? बेटा क्या होगा, क्या आप लोगों को प्रैक्टिस होगा क्वेश्चंस का। टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। कहीं पे भी आपने ज्वाइन किया हुआ है तो मेक श्योर टेस्ट अच्छे से देते रहो। टारगेट फॉलो नहीं होता बेटा, टारगेट मेरे साथ बायो पढ़ोगे ना, जितने बच्चे रेगुलर क्लास में कल से आएंगे उनको तो मैं टारगेट फॉलो कराऊंगी ही कराऊंगी। बाकी आप लोगों ने कहीं ज्वाइन किया हुआ है उनको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है वो जो बच्चे जिन्होंने पीडब्ल्यू ऑनलाइन बैच लिया हुआ है, वहां पे बैकलॉग ज्यादा इकट्ठे होता है। जिन बच्चों ने लिया हुआ होगा उनको पता होगा, क्योंकि बहुत सारी क्लास नंबर ऑफ नहीं क्लासेस। मैम, रेगुलर अगर कंसिस्टेंसी रहे तो मैम बैकलॉग नहीं होती। अगर कंसिस्टेंसी आप बना के रख पा रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन वहां पे बैकलॉग के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो वहां के बैकलॉग से आप लोगों को बचना है। बाकी बैकलॉग नहीं होगा, कल से आप लोगों की सुबह 9 बजे क्लास होगा, ठीक है? सो बी रेडी एवरीवन। थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ के आना अच्छे से। मैम टेस्ट में भी 605 ही नंबर आ रहा है, कोई चांस है? बेटा अभी मार्क्स को ज्यादा मत फोकस करो, अभी फोकस करो कॉन्सेप्ट्स पे, कि जब आपने टेस्ट दिया तो टेस्ट देते टाइम आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स कितने ज्यादा याद आए, कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट भूले, उन पे वर्क करो। अभी मार्क्स कितने आ रहे हैं वो नहीं मैटर करेगा इस टाइम पे। चलो मिलते हैं हम लोग सुबह की क्लास में 9 बजे। मैम कल आप कौन से चैप्टर पढ़ाओगे? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है? एंड बायो का सिलेबस स्टार्ट करके दिसंबर से पहले पहले हम लोग सारा सिलेबस निपटा देंगे 11th और 12th दोनों का। मैम आप अपनी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स दोगे? हाँ, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगा, ओके सबको मैम। रिकॉर्डिंग मिलेगा। मैम टेस्ट का सिलेबस सेंड कर आप दीजिए। सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें? इसको बेटा सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन प्रॉपरली करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। क्योंकि सिली मिस्टेक्स हम तब करते हैं जब हम क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड नहीं करते एंड क्वेश्चन देखा हमें लगता है कि यही इसका आंसर होगा, हम फटाफट से पिक कर देते हैं, यही तो होता है ना सिली मिस्टेक ज्यादा। उसका यही तरीका है, थोड़ा हैबिचुअल हो जाओ उस चीज को, क्वेश्चन आया सामने अच्छे से पढ़ो, एक बार नहीं समझ रहा दूसरी बार पढ़ो, तो फिर आप लोगों ना हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। वो थोड़ा सा ध्यान रखो या फिर कहीं पे लिख के रख लो, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, तो हमेशा वो दिखता रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ये भी रहेगा। मैम टेंशन ज्यादा हो जाती है बहुत बार पेपर रिगार्डिंग, बेटा टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करना है मस्त अच्छे से, क्योंकि आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है एंड अभी टाइम भी है, कम है टाइम लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी भी टाइम है। एंड हमारे पास जो अभी अवंती में बच्चे आए ना, उनके एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो भाई बच्चों ने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के बच्चों ने 500-600 तक स्कोर किया है, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा है, एक टीचर को फॉलो किया है एंड वहीं से सारे नोट्स बनाया और प्रॉपरली उसको रिवाइज करते गए टारगेट बना लिया कि भाई मेरे को कुछ भी हो जाए सितंबर तक सारा सिलेबस निपटाना है, तो सारा सिलेबस उन्होंने निपटाया। मैम कुछ चैप्टर के नोट्स नहीं है बायो के, तो हाँ बेटा नोट्स बनवाऊंगी कीर्ति, डोंट वरी, जो क्लास में रेगुलर रहेगा बायो के उनके नोट्स वगैरह सब कुछ बनेंगे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, बोलो सबा। किसी भी मतलब पर सब्जेक्ट को हम सेल्फ स्टडी में मतलब कितना टाइम देना चाहिए? किसी भी सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी में एटलीस्ट 2 घंटे तो होने चाहिए, 2 घंटे, 2-2.5 घंटे आराम से एक सब्जेक्ट को दो। और सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि भाई जो चैप्टर आपने पढ़ लिया, जो टीचर ने पढ़ा दिया, उसी को बार बार रिवाइज करते रहना है। मैम क्लास नहीं ले पाएंगे तो रिकॉर्डेड मिल जाएगी ना? हाँ, जो क्लास नहीं ले पाएगा वो रिकॉर्डेड सेशन आराम से देखना मिल जाएगा। एंड इसके अलावा जितने भी बच्चे ना आप लोगों ने ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया ड्रॉपर वाला, इसके अलावा जितने भी फालतू के ग्रुप्स भरे पड़े हैं ना, फिजिक्स का कैजुअल ग्रुप, केमिस्ट्री का कैजुअल ग्रुप, या अवंती के इतने सारे ग्रुप्स में आप एडेड हो, सब लीव कर दो, डिस्टर्बेंस नहीं होगा ज्यादा। एक ही ग्रुप रखना, बिकॉज बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, नोटिफिकेशन आता रहता है, तो ये वाला मेन जो ग्रुप है वो आपका कहीं ना कहीं हाइड हो जाएगा। इस ग्रुप को मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मैसेजेस के लिए अलाउ रखूंगी, बाकी और कोई मैसेजेस नहीं करेगा इसमें, तो आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, हमेशा कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी मेरी साइड से वही आप लोगों को मिलेगा।
सैटरडे संडे वाले कॉलेज के साथ नीट की प्रिपरेशन हो सकती है। हाँ बेटा हो सकती है, सैटरडे संडे वालों के साथ हो सकती है, नो वरीज। सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है सिलेबस अच्छे से कर लो भाई। फिर देखो कॉलेज डेली अगर जा रहे हो तब भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है। मेन चीज होती है हार्डवर्क करना पड़ेगा। 1 साल है, जितना हो सके, जितना आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है पूरी मेहनत लगा दो भाई। एक ही साल मेहनत करोगे, उसके बाद तो 5 साल एमबीबीएस में मजे करोगे आप लोग। ये सोच के पढ़ाई कर लो कि इस बार कुछ भी हो जाए हमें सिलेक्शन करना ही करना है। टारगेट बना लो, सब अपना अपना टारगेट बनाएंगे कि मेरे को अक्टूबर तक सारा सिलेबस निपटा देना है, मेरे को नवंबर तक सारा का सारा सिलेबस निपटा देना है। नवंबर के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करूंगी, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दूंगी। ऐसा टारगेट बना लो, फिर खुद ही आप लोगों को मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बना के रखो कि आज 8 घंटे पढ़ाई करा, कल 6 घंटे हो गया, परसों 4 घंटे हो गया, ये नहीं होना चाहिए। बस इस चीज से बचना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय बाय। Bye, ma'am. Thank you so much.